दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रैक्टिस पेपर सेट फर्स्ट। पेपर 3 खंडों में विभाजित होता है। खंड फर्स्ट जो होता है मानसिक युक्ता परीक्षण, दूसरा खंड होता है गणित परीक्षण और तीसरा भाषा परीक्षण। हम आपके सामने खंड फर्स्ट मानसिक युक्ता परीक्षण पेश कर रहे हैं और ये खंड मानसिक योग्यता परीक्षण में 40 प्रश्न होते हैं और 40 प्रश्न को भी 10 भागों में बांटा जाता है। हर भाग के 4-4 प्रश्न होते हैं। तो ये खंड फर्स्ट का भाग फर्स्ट है। इसमें आपके 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों में 4 ही प्रश्न चित्र होंगे। उन 4 प्रश्न चित्रों में 3 आपस में किसी तरीके से रिलेटेड संबंधित होंगे और एक उनमें से अलग होगा बाकी तीनों से। तो वो एक अलग जो है वो उसको छांट के हमें बताना है कि कौन सा इन तीनों से अलग है। ये 4 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। इनमें 3 आपस में यानी किसी पैटर्न के तहत संबंधित है और 4 में से कोई एक जो है वो 3 से भिन्न है, उसको हम तलाश करना है। तो ये हमारे पहले चित्र में ये आकृति दी गई है इस तरीके से। अब इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये इससे अलग हो गई है थोड़ी सी। ये ऐसी है, ये लाइन इस तरीके से, ये हमारा डायगोनल है और ये होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी अलग है इससे 90 डिग्री तो घूमी लेकिन ये पलट गई। और अब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज और घुमाया तो फिर बिल्कुल सेम इस तरीके से मिल रही है। और इसको भी हम और 90 डिग्री घुमा दें तो ये इसके सेम इस तरीके से मिल गई है जैसा कि ये है। तो ये और ये और ये तीनों आपस में 90 डिग्री से घूमने पर ये आकृति 90 डिग्री घूमने पर ये सेम मिल जाती है, लेकिन ये इससे अलग है। तो हमारा बी विकल्प ही सही होगा। दूसरे प्रश्न देखना है। पहले चित्र में अंदर त्रिभुज है तो उसके ऊपर 3 वृत्त संकेंद्रीय हैं। यहाँ चतुर्भुज है, 3 वृत्त हैं। यहाँ चतुर्भुज है, 4 वृत्त हैं। यहाँ पंचभुज है, 5 वृत्त हैं। तो ये पहला ए, सी और डी, इनमें एक संबंध है। जितने भुजाओं वाला अंदर चतुर्भुज है उतने ही बाहर वृत्त हैं। लेकिन ये बी जो है चित्र अलग है। अंदर 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है और बाहर 3 वृत्त हैं। तो बी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न देखें, आर यू एन, आर को इधर ले लिया तो यू एन आर हो गया और फिर यू को इधर ले लें तो एन आर यू होगा। एन आर यू होना चाहिए था, यहाँ पर आर की जगह किया गया है, ये अलग है। और फिर इसको हम ले लेंगे एन को इधर तो आर एन यू हो जाएगा। तो जो अलग है वो सी विकल्प अलग है, इसमें के आ गया है तो सी विकल्प भी इसका सही है। भाग 1 का चौथा प्रश्न है। ये एक वृत्त है, समय दिया गया है, उसके अंदर 3 वृत्त दिए गए हैं। 3 वृत्तों में इसमें 2 वृत्त आपस में, ये वृत्त और ये वृत्त छू रहे हैं, लेकिन ये 2 आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी अंदर से काट रहे हैं। ये भी काट रहे हैं, ये भी काट रहे हैं। यहाँ तो 2 वृत्त आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों वृत्त एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अंदर घुसे हुए हैं। तो इन तीनों से ये चौथी जो आकृति है वो अलग है, तो डी विकल्प इसका सही है। भाग 1 के 4 प्रश्न थे। अब भाग 2 शुरू होता है। इसमें भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें ए बी सी डी 4 उत्तर आकृतियाँ दी जाएंगी, यानी उत्तर चित्र दिए जाएंगे। उनमें से सेम समरूप चित्र चुनना है। तो देखें, इसमें पहला 5वां प्रश्न पत्र का है और इस भाग का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न आकृति है, बिल्कुल सेम आकृति, यानी बिल्कुल एक रूप की आकृति। इन 4 आकृतियों में से छांटना है। तो देखें, यहाँ पर ये 2 क्रॉस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ 1 क्रॉस आ गया, ये कैंसिल हो गई। यहाँ 1 क्रॉस आ गया, ये कैंसिल हो गई। इसमें यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस और ये बिंदियाँ हैं। तो सेम आकृति हमारी सी उत्तर चित्रों में मिल रही है, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये हमारी प्रश्नाकृति है। इन 4 में बिल्कुल सेम इसी तरीके की आकृति में देखना है। यहाँ पर बराबर निशान लगे हुए 2 लाइनें हैं पैरेलल, यहाँ 3 लाइनें हैं, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर
लाइनें नहीं है बल्कि आयत दिया गया, ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 बचे हैं हमारे। तो अब इनमें देखते हैं, यहाँ पर क्रॉस है इस वाले में, और यहाँ पर क्रॉस नहीं है बल्कि प्लस का निशान है, और यहाँ सिर्फ क्या है, एक ही निशान है, ये क्रॉस दिख रहा है। तो सेम आकृति हमारी सी विकल्प में मिल रही है। प्रश्न चित्र की आकृति तो सी विकल्प इसका सही है। ये हमारी प्रश्न आकृति है, इसमें उत्तराखंड में छांटना है सेम इसी तरह की। तो ये देखते हैं, ये हमारी क्या पॉइंट लगे हुए हैं, तो यहाँ भी दोनों में पॉइंट हैं, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। देखते हैं ये तो इसमें ढकी रहे हैं। तो अब इसमें मिलाते हैं इससे, इसमें लाइनें नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, इसमें और इसमें दोनों में क्या है, पॉइंट है। अब मिलाते हैं हम इससे, इसमें दूर दूर है और इसमें नज़दीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ये तीनों कैंसिल हो चुके हैं। चौथा बचा हमारा सेम, बिल्कुल इसी तरीके का सेम आकृति है डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में ये दिया गया है प्रकार प्रश्न चित्र, इसमें उत्तर चित्र हम देखना है कि ये चारों खाने सेम है सब में ही। इसमें देखते हैं ये हमारा माइनस निशान है और ये पॉइंट है, तो इसमें ये माइनस है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तीसरा जो सी विकल्प में आकृति है वो सेम प्रश्न आकृति की तरह है, तो सी विकल्प सही है। भाग 3 में देखते हैं, तीसरे तरह के प्रश्न होंगे। इसमें एक प्रश्न चित्र दिया जा रहा है, प्रश्न चित्र में चौथाई भाग गायब है। इस प्रश्न चित्र को पूरा करने के लिए, यानी जो पैटर्न दिया गया है इसी तरीके का पूरा चित्र हो जाए, तो ये जो चौथाई भाग है इसमें उत्तर चित्र में कौन सी आकृति है जो इसमें उसको बिठा दें, यहाँ पर फिट कर दें, तो ये पूरा हमारा चित्र कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी में से आएगी, ये बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर आएगी, जैसी ये है वैसी चारों हैं ऐसी। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें देखते हैं ये लकीर ऐसी है, ये जो डायगोनल है ये ऐसा नहीं है इसमें, बल्कि इस टाइप का है ये वाला डायगोनल। तो ये इस तरीके का पूरा कर रहा होगा इसको, तो ये जो बी विकल्प में आकृति है इसको पूरा करेंगे, तो बी विकल्प इसका सही है। इसे देख रहे हैं प्रश्न चित्र में, ये यहाँ पर वृत्त है, यहाँ वृत्त है, तो फिर यहाँ पर त्रिभुज है तो यहाँ त्रिभुज होगा, ये ऊपर को है और नीचे को त्रिभुज होगा। तो नीचे की साइड में जो त्रिभुज है सिर्फ और सिर्फ चौथे विकल्प की आकृति में दिया गया है, ऐसा इसमें कहीं नहीं है, तो डी विकल्प ही इसका सही है। यही आकृति इसको पूरा करेगी। इस आकृति को पूरा करने के लिए इस टाइप का इसमें दिख रहा होगा ये, तो इस टाइप का जो है वो त्रिभुज सिर्फ और सिर्फ इसमें पहले विकल्प में है, ऐसा इस कोने में कहीं नहीं है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। इस आकृति में देखें, इसको पूरा करने के लिए ये हमारा इस तरीके का वर्ग बन रहा होगा, तो ये वर्ग इसमें बन रहा है और इसमें भी बन रहा है। अब देखें इसके आगे का ये इस तरीके से एक होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये लाइन जो है वो इसमें है, इसमें नहीं, ये सीधी है, तो सी विकल्प ही हमारा बिल्कुल सही बैठेगा इस आकृति पूरा करने के लिए। भाग 4 में चलते हैं। 4 प्रश्न दिए जाएंगे हर भाग के। इस भाग में प्रश्न चित्र दिया जाएगा और इस प्रश्न चित्र में एक पैटर्न दिया जाएगा। इस पैटर्न को पूरा करते हुए चौथे चित्र में उत्तर चित्रों में से कौन सी आकृति इसमें फिट बैठेगी, ये हमें पता करना है। तो देख रहे हैं पहले चित्र में ये बना हुआ है, इसमें ये नीचे आ गया तो ये और बढ़ गया, इसमें एक वृत्त बन गया। अब ये साइड में पहुंच गया दाईं तरफ और ये 2 बन गए। अब इसमें ये ऊपर पहुंचेगा, ये हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये हिस्सा ऊपर होगा वो इसमें है, लेकिन ये जो लाइन है वो खड़ी खड़ी है, ये गलत होगा। तो ये है साइड में यानी बिछी हुई रेखाएं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बी विकल्प में है। सी में भी तिरछी है और डी में भी तिरछी है, तो बी वाली आकृति उत्तर चित्रों में बी वाली आकृति है वो इस पैटर्न को पूरा करेगी, तो बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न चित्र में देख रहे हैं इसमें पहले एक तीर है, फिर पहला तीर तो पहला तीर बाकी रहा, फिर एक नीचे की साइड में ये एक लाइन पर एक वृत्त और बन गया। इसी तरीके से अगले में ये दोनों बाकी रहे, इसमें नीचे की तरफ तीर, ये ऊपर की तरफ था, ये नीचे की तरफ तीर। अगले इसको पूरा पैटर्न पूरा कराया, ये तीनों बाकी रहेंगे, ये चीज़ ऊपर आ जानी चाहिए, ये अगला होगा वो इस टाइप का होगा। तो ऐसी आकृति कहाँ है इसमें वो हमें देखना है। ये दोनों तरफ तीर एक तरफ है तो तीर नहीं होगा, बल्कि ये बी विकल्प में देख रहे हैं, ये तीर ऊपर, ये नीचे, ये नीचे, ये ऊपर,
तो बी विकल्प में जो आकृति है वही इस पैटर्न को पूरा करेगी, तो बी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न से हम देख रहे हैं कि ये तीनों सेम हैं। यहाँ से ये पहली आकृति ऊपर वाली है वो नीचे आ गई है अगले में, तो ये आगे बढ़ गई, ये आगे बढ़ गई, और अगले इसके अगले में ये वाली नीचे आ गई आकृति, तो ये आगे बढ़ गई। अब अगले प्रश्न अगला जो पैटर्न बनेगा अगले चित्र का, तो वो ये जो है हमारी एक तरफ क्रॉस है एक तरफ वर्ग है, तो वो नीचे आ जाएगी। तो ऐसी आकृति इसमें बाकी गई ये ऊपर पहुंचेगी। तो इसमें उत्तर चित्रों में देखें तो नीचे वर्ग वाली आकृति एक ये है और एक ये है, लेकिन इसमें एक साइड में त्रिभुज है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें क्या है, ये हमारा क्रॉस है। तो ये चीज़ बी विकल्प में दी जा रही है। ये नीचे आ गया, ये ऊपर पहुंचा, तो ये पहुंच गया, तो बी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में देखें, प्रश्न चित्र में ये इस तरीके से क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरफ 90 डिग्री घूमा है, तो ये ऊपर आ गया, ये इस तरफ आ गया, और इस तरीके से ये ऊपर पहुंच गया, तो फिर ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, तो इसको हम 90 डिग्री और घुमा दें तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा नीचे की तरफ, और ये आ जाएगा तीर यहाँ, और ये ऐसे रहेगा। तो इस टाइप का जो चित्र होगा उत्तर चित्र में वही हमारा सही होगा। तो वो ये है, सी विकल्प में है, तो सी विकल्प ही हमारा सही है। ये है भाग 5। इसमें भी 4 प्रश्न होंगे। ये 5 प्रकार के प्रश्न है। इसमें क्या है कि प्रश्न चित्र दिया जा रहा है। इसमें 2 प्रश्न चित्र हैं जो एक दूसरे से जिस पैटर्न पर संबंधित हैं। तीसरा चित्र चौथे चित्र से वैसा ही संबंधित होगा। तो इन दोनों में पहले हमें रिलेशन देखना है, फिर इसका, और उत्तर आकृति में उसका किसका रिलेशन इससे ऐसे ही होगा जैसा कि पहला और दूसरे में है। तो प्रश्न चित्र के पहले 2 जो चित्र हैं उनका रिलेशन देखते हैं। ये जो एफ बना हुआ है ये हमारा अगले चित्र में यहाँ पर लंबवत था, यहाँ पर हो गया समांतर, और इसके अपोजिट बिल्कुल उल्टा, इस यानी इसका भी उल्टा और ऐसा भी उल्टा, दोनों साइड से उल्टा दूसरा और आ गया। तो अब इसका भी इधर से वैसा ही चित्र, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये यानी पैरेलल, ये 90 डिग्री घूमेगा। तो इसको 90 डिग्री हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो ये बन जाएगा हमारा ऐसा, और इसके बिल्कुल दोनों तरह से उल्टा, ऐसा भी उल्टा और ऐसा भी उल्टा, ये बन जाएगा एक और। तो इसका संबंध इससे होगा जो संबंध इन दोनों का है। तो ऐसा चित्र देखते हैं उत्तर आकृति में कहाँ है। यह है सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। इसमें देखते हैं प्रश्न चित्र 18 में क्वेश्चन में ये और ये मिलकर ये हमारा बन गया, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, और ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ये इसका एक वृत्त यहाँ आ गया और इसको आपस में मिला दिया तो ये बन जाएगा इस टाइप का, ये और ये मिला के। ऐसा ही इसमें देखते हैं, ये दोनों आपस में मिला दिए तो ये बनेगा हमारा समांतर चतुर्भुज। इसका एक वर्ग यहाँ आ गया और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। तो जो संबंध इन दोनों का है वही इसका ए विकल्प में जो उत्तर चित्र है उससे होगा, तो ए विकल्प हमारा सही है। 19वें प्रश्न में है, ये 3 चित्र दिए गए हैं, वर्ग, वृत्त और त्रिभुज। इसमें अगले चित्र में क्या हो गया, ये त्रिभुज जो दाईं तरफ है वो बड़ा हो गया और बाईं तरफ जो वर्ग है वो नीचे आ गया और बीच का है वो वृत्त ऊपर हो गया। ऐसे ही दाईं तरफ वृत्त है ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा वृत्त इनमें सी में और डी में है। पहले हमारा इधर बाईं तरफ त्रिभुज है, त्रिभुज नीचे आएगा और उसके ऊपर हमारा वर्ग होगा, तो ये है हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न चित्र में देखें, ये 2 चित्र दिए हैं, आपस में
यहाँ पर 3 वृत्त हैं, 2 क्रॉस हैं, तो अगले में 4 वृत्त हो गए, 2 क्रॉस रहे। ऐसे इसमें 2 क्रॉस हैं, 2 क्रॉस क्रॉस ही रहे, 3 वृत्त हैं, तो इसमें भी 4 वृत्त देखें, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। और बी जो विकल्प है उसमें 4 वृत्त हैं, 1 2 3 4, 2 क्रॉस रहे, तो बी विकल्प इसका सही है। ये है भाग 6। इसमें छठे प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो प्रश्न चित्र दिया जाएगा, उसमें कुछ भाग अधूरा होगा, तो वो पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में से छांटना है हमें। तो ये है प्रश्न 21वां। इसमें ये भाग अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए उत्तर चित्रों में देख रहे हैं कौन सा भाग, इसमें कौन सा चित्र इसको पूरा करेगा। तो ये है विकल्प ए में, इसको ये पूरा कर देगा, तो ए विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये भाग खाली है, इस भाग को भरने के लिए हमारा जो ए विकल्प में है चित्र, ये इसको पूरा कर देगा। ये बिल्कुल ऐसा चित्र ए विकल्प में ही है, तो ए विकल्प इसका सही है। इसमें ये भाग अधूरा है अभी, तो इसको पूरा करने के लिए एक त्रिभुज चाहिए, तो ये त्रिभुज सिर्फ ए विकल्प में है, इसमें नहीं है, तो ए विकल्प इसका भी सही है। इस प्रश्न में इस आकृति को पूरा करने के लिए ये भाग हमारा चाहिए, तो ये भाग बिल्कुल सेम है ए विकल्प में, चारों विकल्प ही ए के इसमें सही है, चारों प्रश्नों में ए विकल्प ही सही है, तो ये इसका भी ए सही है। यह भाग 7। 7वें प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न चित्र में एक चित्र दिया गया है और एक्स वाई एक दर्पण है। तो जो प्रश्न चित्र है वो दर्पण में किस टाइप का दिखेगा वो उत्तर चित्र में से छांटना है। तो ये चित्र जो है इस दर्पण में, एक्स वाई दर्पण में कैसे दिखेगा, तो ये चीज़ इसको इधर आ जाएगी और ये इधर आ जाएगी। तो इसमें देख रहे हैं कि ए विकल्प में जो आकृति है प्रश्न चित्र जो है वो एक्स वाई दर्पण में दिखेगा, तो ए विकल्प इसका भी सही है। ये प्रश्न चित्र है, ये दर्पण है एक्स वाई, तो इसमें इस तरीके से देखेंगे तो ये सी टाइप का जो है वो उल्टा हो जाएगा, ये खुला भाग इधर आ जाएगा, तो ये खुला भाग इसमें है और इसके बराबर आएगा, फिर ये आएगा हमारा वृत्त और फिर आएगा एक्स यानी क्रॉस। तो ये चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो लाइनें हैं वो तिरछी हैं और ये सीधी सीधी हैं, तो ये तिरछी लाइनें हमारी डी विकल्प में जो चित्र है उत्तर चित्रों में वही दिख रहा है बिल्कुल सेम, तो डी विकल्प इसका सही है। ये है प्रश्न चित्र में आई एन के, तो ये एक्स वाई दर्पण में कैसे दिखेगा, के आएगा हमारा यहाँ से शुरू होगा, तो यहाँ के नहीं है, तो ये के ऐसा आएगा और ये एन हो जाएगा और ये आई, ये बी विकल्प ही हमारा सही होगा, तो बी विकल्प सही है। 28वें प्रश्न में ये हमारा प्लस यहाँ आ जाएगा, तो ये क्रॉस है, ये नहीं होगा, ये प्लस आ गया, यहाँ पर क्रॉस आएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, तो ये भी नहीं है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ क्रॉस, यहाँ डिवाइड, यही सही है, तो सी विकल्प इसका सही है। चलते हैं भाग 8 की तरफ, यानी 8वें तरह के जो प्रश्न होंगे उनमें कागज़ को मोड़कर एक कटिंग की होगी, तो उस कागज़ को खोलने के बाद कैसी आकृति दिखेगी ये उत्तर चित्रों में से हमें छांटनी है। तो ये है हमारा कागज़, इसको पहले डायगोनल की साइड में मोड़ा, फिर इसको और आधा मोड़ दिया और उसके बाद ये वृत्त बनाया, ये त्रिभुज बनाया। अब इसको खोलेंगे तो फिर ये वृत्त हमारा यहाँ आ जाएगा और ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा। इसको इधर खोलेंगे तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ पूरी यहाँ भी आएगी, ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ भी होगा त्रिभुज और ये भी होगा। तो इस टाइप की जो आकृति बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो देख रहे हैं यहाँ पर वृत्त आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये वृत्त भी नहीं होगा और ये यहाँ पर ये वृत्त, यहाँ त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, ये बिल्कुल सेम, ये खोलेंगे तो ये यहाँ पर मिलेगी आकृति, सी विकल्प में है, तो सी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में इसको आधा मोड़ा और इसको 4 में मोड़ दिया और 4 में मोड़ने के बाद फिर यहाँ पर ये कटिंग की है, तो इस तरीके से इसको खोलेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो इसी यहाँ पर ये कटिंग आ जाएगी और इसको खोलेंगे तो फिर ये कटिंग यहाँ आएगी
और ये कटिंग यहाँ आएगी। तो ऐसी आकृति बनेगी हमारी, वो ए विकल्प में है। तो इसको खोलेंगे तो यहाँ पर इधर आ जाएगी ये। तो ये इस तरीके से जो कटिंग बनेगी खोलने के बाद वो ए विकल्प में है, तो ए विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में पहले डायगोनल के सापेक्ष इसको मोड़ दिया, फिर इसको और मोड़ा। अब मोड़ने के बाद यहाँ ये कटिंग की है, तो इसको जब खोलेंगे तो ये कटिंग यहाँ आ जाएगी थोड़ी सी, और इसको जब यहाँ खोलेंगे तो ये कटिंग यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। तो देखते हैं इसमें कौन सा जो खोलने के बाद आकृति मिलेगी, वो मिलेगी हमारी डी विकल्प में है सेम। तो वो वैसे ही खोलने पर आकृति मिलेगी, तो ये डी विकल्प इसका सही है। ये कागज़ इसको मोड़ा, फिर चौथाई और फिर इसको और 8 में हिस्सा मोड़ दिया, और इसको मोड़ने के बाद यहाँ 2 वृत्त हमने काट लिए हैं, यानी डिस्क काट लिए हैं, सर्कुलर डिस्क। अब इसे यहाँ खोलेंगे तो यहाँ भी ये 2 डिस्क ये आ जाएंगे, और इसको जब यहाँ खोलेंगे तो ये मिलेगी यहाँ 2 और यहाँ 2। अब ये हो जाएंगी, जब यहाँ खोलेंगे तो इस तरीके से 2 आएंगे, ये 4 हो जाएंगे ये। तो 4 ये और 4 यहाँ भी होंगी, और फिर जब इसको यहाँ पूरा खोलेंगे यहाँ तक, तो ये मिलेगा इस टाइप का। तो ये इस टाइप का मिलेगा, वो है हमारा बी विकल्प में। तो बी विकल्प इसका सही है। ये है भाग 9, यानी 9वीं टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो होंगे हमारा एक प्रश्न चित्र में कुछ टुकड़े दिए जाएंगे, इन टुकड़ों के ज़रिए से उत्तर आकृति में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, इसे हमें देखना है। तो ये टुकड़े हमारे दिए गए हैं, इनको अगर हम मिला दें तो वो जो आकृति बनेगी वो बनेगी हमारी सी विकल्प में जो आकृति है बिल्कुल सेम। इसको अगर मिला देंगे तो सी विकल्प इसका सही है। प्रश्न चित्र में ये टुकड़े दिए गए हैं, इन टुकड़ों से उत्तर चित्र में कौन सी आकृति बन सकती है। तो देखें हमारा ये टुकड़ा फिट करें हम, 1 2 3 4 टुकड़े दिए गए हैं, इसमें 5 ये नहीं होगा, 1 2 3 4 हैं इसमें। ये टुकड़ा ये इनसे नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर एक वर्ग है, तो यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं, इसमें भी वर्ग नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ये बच रहा है हमारा डी विकल्प। डी विकल्प में जो आकृति है तो यहाँ पर वर्ग होगा, ये जो आकृति है वो ये हो जाएगी, और ये बन जाएगी, और ये नीचे वाला ये डी विकल्प जो है वो हमारा सही होगा। इन टुकड़ों से डी विकल्प में जो आकृति उत्तर चित्रों में वो बन जाएगी, तो डी विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न 35 में देखें, ये 1 2 3 टुकड़े दिए गए हैं, 1 2 3 ये टुकड़े हैं, 1 2 3 3 ही हैं सब में। तो इसमें देखते हैं इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनेगी। तो ये हमारा आयत दिया गया है, ये आयत है, और ये हमारा त्रिभुज ये वाला है, और ये समलंब चतुर्भुज है। तो ये जो बी विकल्प में जो आकृति दी गई है ये इन टुकड़ों से बनेगी, तो बी विकल्प इसका सही है। इसमें देखिए 1 2 3 टुकड़े इसमें दिए गए हैं, तो ये यहाँ पर ये टुकड़ा ये, और ये त्रिभुज ये, और ये हिस्सा जो है वो ये है बिल्कुल सेम। तो ए विकल्प में जो आकृति दी है वो इन टुकड़ों से तैयार हो सकती है, बाकी की ये नहीं होगी। तो ए विकल्प 36वें प्रश्न का सही है। भाग 10 है, 10वें टाइप के प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें एक प्रश्न चित्र दिए हैं और उत्तर चित्र दिए हैं। प्रश्न चित्र में एक आकृति दी है, बिल्कुल सेम आकृति उत्तर चित्रों में से किस चित्र में हमें मिलेगी। तो ये देखते हैं हम, इसमें ये आकृति इस टाइप की इसमें नहीं होगी। इसमें देखें तो इसमें मिल सकती है, इसमें देख रहे हैं तो इसमें नहीं मिलेगी, और इसमें भी नहीं मिलेगी। तो बी विकल्प में है वो ये बिल्कुल सेम आकृति यहाँ से मिलेगी, यहाँ से ये चला ये और ये। तो ये आकृति हमें इसमें प्रश्न चित्र की उत्तराकृतियों से बी विकल्प में जो है वो मिल रही है, तो बी विकल्प इसका सही है। और 30वें प्रश्न देखें, ये प्रश्न चित्र में ये हमारा
कोण बना रही हैं, तो ऐसी आकृति इसमें कहाँ मिलेगी? तो देखें तो इसमें इनमें नहीं है, इसमें नहीं, पहले ए विकल्प में ही दिख रही है। ये आकृति हमारी बिल्कुल सेम प्रश्न चित्र में दी गई है वो, तो ए विकल्प इसका सही है। ये आकृति देखें, ये लकीर ये और ये हमारी इस तरह की इसमें कहाँ मिल रही है? यहाँ से यहाँ चला, ये चला और ये चला, तो ये आकृति हमारी कहाँ है? प्रश्न चित्र में है, तो ये ए विकल्प में दी गई है, तो ए विकल्प इसका सही है। ये आकृति देखें बी की टाइप की है, तो ये आकृति हमें मिलेगी यहाँ पर और यहाँ पर, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, तो ए विकल्प में है ये आकृति, ये और इस टाइप की ये, तो ए विकल्प इसका भी सही है। अब इसके बाद हमारा खंड 2 शुरू होगा, यानी खंड पहले में मानसिकता परीक्षण में 40 प्रश्न आते हैं। अब खंड 2 अंकगणित परीक्षण शुरू होगा, तो वो 41 से शुरू होंगे।